बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कल एक ख़िताब किया। मुस्लिम लीग नून ने इस खिताब को कौम से ख़िताब का नाम दिया। अब 13 घंटे गुजर चुके हैं इस खिताब को। कुछ समझ आई है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? उसको ना डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने द डिक्टेटर मूवी देखी है? जी, आपने देखी है? अच्छा, जिन लोगों ने देखी है वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आज की वीडियो में ना, जो हम चीज़ें आपके सामने रखने लगे हैं। और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए क्विकली शॉर्टली मैं बता दूंगी। एक कॉमेडी मूवी है द डिक्टेटर, और उसमें किंगडम ऑफ वदिया, बेसिकली लीबिया का जो है वो दिखाया गया, लेकिन नाम वगैरह चेंज किए गए। और जो उसका डिक्टेटर है, जो उसका हुक्मरान है, आमिर है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अलादीन। और वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है आवाम में। उसे कोई नहीं पहचानता आवाम में, ना उसे कोई चाहता है, ना कोई मोहब्बत करता है, लेकिन वो असलहे के ज़ोर पर, अपनी फ़ौज के बलबूते पर जो है वो अपना राज कायम रखता है। और बिल्कुल इसी किस्म की फीलिंग जो है ना, वो इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है और इस किस्म की वाइब्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। 13 घंटे के बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की भी एक ख़ास वजह है। देखिए, मियाँ साहब को पाकिस्तान वापस आए हुए कल, जिस वक्त उन्होंने ये खिताब किया, 55 दिन हो चुके थे। सही। और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा एक बात की कि हमारा जो पोस्टर बॉय है ना, जो क्राउड पुलर है, जिससे लोग प्यार करते हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ फैक्टर ऐसा है, और नवाज शरीफ का जादू जो है वो सर चढ़ के बोलेगा। और एक मरतबा मियाँ साहब को आने दो, मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, यही बातें करते थे। बिल्कुल ऐसे थे। और जब इमरान खान ने ये 2 असम्बलियाँ तहलील की, कहा कि जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दो, मरीम नवाज़ साहिबा भागम दौड़ में जो है वो वापस आई पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो उनको टास्क दे के भेजा गया था, कुछ इजलास हुए, उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई। उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नून लीग के लोगों ने ये मशवरा दिया कि ये जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, इसने काम और खेल बिगाड़ दिया, इससे नहीं हो पाएगा। मियाँ साहब जब आप आएंगे तभी गेम उठेगी। अच्छा। तो मियाँ साहब आ गए। और मियाँ साहब के आने के बाद अब 55 दिन हो चुके हैं, और 55 दिन में क्या कुछ नहीं किया गया। यानी सरतोड़ कोशिशें, बेहतरीन किस्म की मीडिया कैंपेन के, जितने मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी फॉलोइंग रखने वाले टीवी चैनल्स हैं, उसके अलावा जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, तज्ज़िया निगार हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने मियाँ साहब को ग्लोरीफाई करके, मियाँ साहब को मसीहा बना के, मियाँ साहब को क्राउड पुलर बता के, मियाँ साहब को एक बड़ा चार्मर, एक करिश्माती शख्सियत का मालिक बता के पेश करने की कोशिश की। इस तमाम वक्त के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 साल, यानी कि 2017 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम से ख़िताब किया था। वो जो कौम से ख़िताब, जिससे पहले एक तराना चलता है, तिलावत कलाम पाक होती है, उसके बाद जनाब टेलीविज़न के ऊपर कहा जाता है कि ख़वातीन हुज़रात, अब आपके सामने जलवा अफरोज़ होने वाले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हाँ, तो यहाँ पे वज़ीर आज़म वाली बात तो नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह होता है ना कि आप किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए करते हैं ना, बड़े बूढ़ों की, कि आप एक सेटिंग बना देते हैं, चले आप कर लें हैरी। हाँ, उनको वर्दी शर्दी पहना देते हैं। कोई बच्चा है, उसका आपने शौक़ पूरा करना है, आप उनके लिए जनाब उस किस्म की सेटिंग और अटायर क्लोथ जो है वो ला देते हैं। बहरहाल 6 साल के बाद अगर एक शख्स को मौका मिले तो उसने उस 6 साल के दौरान कितनी मरतबा सोचा होगा, ख़ास तौर पे जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, कि दोबारा मुझे ज़िंदगी में मौका मिला और मैंने लोगों से बात की तो मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा। तो मियाँ साहब को 6 साल के बाद ये मौका मिला था। मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की उस पर आने से पहले बहुत ही दिलचस्प आदाद व शुमार, और इसको जाके अभी ज़ाहिर है कि 13 घंटे हुए हैं, आप 14 घंटे बाद या 15 घंटे बाद या 16 घंटे के बाद अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो नताइज इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होंगे। कुछ मज़ीद चीज़ें आ चुकी होंगी, लेकिन लगभग वही होंगे जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सही। अब पॉपुलैरिटी कहानी तो ये चल रही है ना कि मियाँ साहब जनाब बहुत पॉपुलर है, और मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मियाँ साहब का जो आलम है कि लोगों का, पीपल आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। यानी ये होता है ना कि लोग जो हकीकत से, मैं आपको बात बताऊं कि मैं आज सोच रहा था कि अगर आप रोड साइड पर जा रहे हो और खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट हुआ हो,
तो इससे ज़्यादा लोग खड़े होकर उस एक्सीडेंट को देखते हैं जितने मियाँ साहब का खिताब देख रहे थे। मैं आपको मेरी बात तो आपकी ठीक है। लोगों ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। हाँ, पूरे 31 लोग देख रहे हैं 43 वॉचिंग। watching, हाँ, 31 वॉचिंग, 55 वॉचिंग, 5 पीपल वॉचिंग। यानी आपको याद है कि साल 2022 में 23 में इमरान खान ने जब खिताब किया, ट्विटर स्पेस की क्रैश कर गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ऊपर डाला, एक के बाद एक हर खिताब में। अच्छा, इमरान खान के खिताब में क्या हर मरतबा कुछ नया होता था? मेजॉरिटी पार्ट जो है वो रिपीट होती थी। बिल्कुल ऐसे ही 85 से 90% जो है वो खिताब रिपीट होता था, वही गुफ्तगू होती थी। तो मियाँ साहब जो 6 साल के बाद ये वाला जो स्टेज है इसको संभाल रहे थे, तो मियाँ साहब के खिताब के लिए तो खिड़की तोड़ रश होना चाहिए था कि क्या कहने वाले हैं। क्योंकि नून लीग ने बाकायदा 1 दिन 1.5 दिन कैंपेन चलाई, कौम से खिताब करने वाले हैं, कौम से खिताब करने वाले हैं। मरियम औरंगज़ेब ट्वीट्स कर रही हैं, बाकी लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं, सहाफ़ी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई आज कोई बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। जी, मैं आपके सामने खोलता हूं, बयानिया आ रहा है। आप लोगों के लिए आसान करने के लिए मैं बता देता हूँ। आप जाएं यूट्यूब टाइप करें या यूट्यूब की आप ऐप खोल लें, उसके ऊपर जो सर्च का निशान है उसको क्लिक करें, आपके सामने सर्च बॉक्स खुल जाएगा, उसमें लिखें नवाज़ शरीफ। जब आप नवाज़ शरीफ लिखेंगे तो उसके नीचे बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो डिस्प्ले में आ जाएंगी। फिर उसके साथ एक ऑप्शन होता है जिसमें सर्च फिल्टर्स मौजूद होते हैं कि आपने किस तरह फ़िल्टर करना है। आप उसके ऊपर अपलोड डेट, यानी कि जो रीसेंट अपलोड होंगी, जो अब से 1 मिनट पहले होगी, फिर 5 मिनट पहले होगी, फिर 6 मिनट पहले होगी, फिर 8 मिनट पहले होगी, वो तरतीबवार जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आपके सामने आ जाएंगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ साहब के मुतल्लिक़ इस खिताब के बाद उनके खिताब की और ख़िताब के बाद उनके खिताब की बुनियाद पर बनाई गई जो वीडियोज़ हैं उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कितनी व्यूवरशिप खींची है, यानी कितने लोगों ने उस इंटरेस्ट का इजहार किया। हालांकि उनके जो थंबनेल्स हैं उन थंबनेल्स के ऊपर बड़ी तूफ़ान और तबाही मचाई हुई है। सबसे पहले जो मेरे सामने आ रहा है वो दुनिया न्यूज़ का क्लिप है और ये ऑन द फ्रंट कामरान शाहिद जो हैं, माजी में नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, फैसल वावडा का एतराफ़। 2 घंटे गुजरे, 436 लोगों ने इस वीडियो को देखा। अच्छा, एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग अब मुझ समेत आप ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं। जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने जाकर मुख्तलिफ़ क्लिप्स को देखना होता है, एनालाइज़ करना होता है, उसमें से जो है वो अपनी रिसर्च करनी होती है। तो ज़ाहिर है कि वो लोग जब देखते हैं तो वो भी एक व्यू काउंट होता है। तो ये तो मैं श्योर हूँ कि 436 से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वो भी जाके देखते होंगे ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आवाम को भी आगे से कुछ किसी कोई और भी एडिशन होनी चाहिए। बहरहाल देखते जाएं। जियो ने हेडलाइन जो लगाई है 2 घंटे पहले, नवाज शरीफ का अहम खिताब, इसको कुल मिलाकर 3000 लोगों ने देखा है। ये पूरी हेडलाइन और पूरी हेडलाइन है, इसमें नवाज शरीफ के खिताब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 3000 लोगों का इसमें इंटरेस्ट रश है, 3000 का रश है। अच्छा, उसके बाद उसामा गाजी साहब जो हैं उन्होंने भी नवाज शरीफ के हवाले से एक वीडियो की और नवाज शरीफ की जो रेटिंग है वो उसामा गाजी के चैनल के ऊपर भी कोई नहीं आई, हालांकि उनका चैनल बहुत देखा जाता है। गलती हो गई, नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान अचानक क्या हुआ, जनरल बाजवा को अदालत से बुलावा, बड़ी खबर। 3 घंटे में 9400 लोगों ने ये देखी है। उसके बाद जनाब महबूब कायद झूठा, कुरान पर हल्फ, लंदन में ताकतवर शख्सियत से वो खुफिया मुलाकात, रिस्क फ्री वापसी, 53 दिनों में मफरूरी ख़त्म, इरशाद भट्टी ने ऐसा रगड़ा, फिर जो मुंह में आया बोलते गए, दुनिया न्यूज़ 4 घंटों में 5200 लोगों ने देखी है। यानी मियाँ साहब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिनके ऊपर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। पॉपुलैरिटी जिससे दूर है। तलत हुसैन ने तज्जिया किया, तलत हुसैन का अवामी तज्जिया, नवाज शरीफ का कौम से खिताब, एक ही बात बार बार, धरना और ऐलानात। 5 घंटों में समा टीवी के हैंडल के ऊपर 915 लोगों ने देखा है। 915। करामत मुगल साहब, मैं बहुत सारे चैनल्स जो बता रहा हूँ इनकी 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 मिलियन की फॉलोइंग सब्सक्राइबर बेस है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जिनके इतने सब्सक्राइबर्स हों, जिनके सामने ये डिस्प्ले पर आती हो, एंड पीपल आर नॉट वॉचिंग, दे आर नॉट बॉदर्ड बिल्कुल मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट, नवाज शरीफ का बड़ा सरप्राइज़, दुनिया टीवी, यानी बड़ा सरप्राइज़ नवाज शरीफ का 1200 लोगों ने देखा है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। जियो न्यूज़, मियाँ साहब का अपना चैनल,
क्या नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाना, अपना चैनल से मुराद ये है कि ज़ाहिर है मीडिया प्यार मोहब्बत, हाँ, तो क्या नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाना वाकई जुल्म था? मुस्लिम लीग नून एहतसाब क्यों चाहती है? इंतकामी सियासत कौन कर रहा है? जावेद लतीफ़ का बड़ा इंकशाफ 5 घंटे में 1100, कैपिटल टॉक शो की व्यूअरशिप है, 1100 लोगों ने देखा है। हम न्यूज़, नवाज शरीफ की तकरीर इमरान खान की नकल थी, उनमें बयानियाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं। प्रोग्राम के शुरका की दिलचस्प बहस सुनिए। मंसूर अली खान है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है उनको, अजमल जामी है, राय साकिब खरल हैं, इमरान शफकत हैं, ये इस टॉपिक पे गुफ्तगू यानी कर कि रहे हैं। इसमें पूरे मसाले हैं। हाँ, 5 घंटे में 4600 लोगों ने ये मसाला और थंबनेल भी सबसे अच्छा इन्हीं का अभी तक है। हाँ। अच्छा, एक ही बात बार बार दोहराई जाना, तलत हुसैन ने भगोड़े को आईना दिखा दिया। ये टॉक शो सेंट्रल है। अब ये इस किस्म के थंबनेल्स वो नहीं लगाते, समा टीवी खुद नहीं लगाता, लेकिन उनका क्लिप ये थर्ड पार्टी है, टॉक शो थर्ड पार्टी पे लगता है तो वो इस किस्म के जनाब वो लगाते हैं थंबनेल्स। इसके बावजूद सिर्फ 3300 पीपल, 3.3 के। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते जाते हैं ना, फिर 6 घंटे में 6100। जो इंटरेस्टिंग आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। कैपिटल टीवी बहुत ज़्यादा उसकी फॉलोइंग और बहुत ज़्यादा डिजिटल पे देखा जाता है, यूट्यूब उनका बहुत चलता है। वज़ीर आज़म से बनने से पहले ही नवाज शरीफ का टीवी पर अचानक खिताब, वजह क्या बनी? वीडियो देखें, 5 घंटे में 4400 लोगों ने देखी है। वो जिनकी वीडियोस जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना ज़रूरी था। ब्रेकिंग न्यूज़, नवाज शरीफ हाँ, ये 6 घंटे में जियो टीवी के ऊपर 1300 लोगों ने देखी है। ARY अगेन 8-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का चैनल है। दूसरे नंबर पे न्यूज़। मेरे खिलाफ सारे मुकदमे फ्रॉड और झूठे निकले, नवाज शरीफ 6 घंटे में 2200 लोगों ने देखा है। दरअसल मैं सिर्फ आपको बताता जाता हूँ। बोल टीवी पे 6 घंटे में 389। PMLN रियल स्पोर्टर्स नामी चैनल है जो नून लीग का अपना है, इसकी डिस्प्ले पिक्चर भी नवाज शरीफ साहब की अपनी है। 6 घंटे में 2000 लोगों ने देखा है। फिर PMLN के रियल सपोर्टर्स ने इसी का एक और जो क्लिप निकला हुआ है वो 695 लोगों ने 6 घंटे में देखा है। बहुत व्यूअरशिप 6 घंटे पहले लगाया। अपने चैनल के ऊपर नहीं व्यूअरशिप आ रही कहीं और अपने तो इससे ज़्यादा वर्कर्स होंगे ना। नवाज शरीफ ने सवालात उठा लिए। 6 घंटे पहले आज टीवी ऑफिशियल 596 व्यूज़। उसके बाद जनाब आप चलते जाएँ 2500, 1000, 100, 1300 बोल टीवी के ऊपर उसामा गाजी के शो में। फिर उसके बाद वाहिद एक मखदूम शहाबुद्दीन का चैनल नज़र आ रहा है जिसमें 9 घंटे में 1,45,000 शुरू वो शेर अफजल मरवत से, वो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो शेर अफजल मरवत से है। सवाल उठा दिया नवाज शरीफ ने, 591 लोगों ने डॉन टीवी पे देखा है। आप उसके बाद स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं, आपको पता चलेगा जो फुल जो खिताब है उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी उसमें भी जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वो 24,000 व्यूज़ हैं। जियो टीवी के ऊपर 11 घंटे पहले का अब ये दिखा रहे हैं। टेक्निकली जो है वो आपको पता है कि क्लॉक उनका किस तरीके से चलता है। जो अपलोड हुई है, जो सबसे ज़्यादा देखी गई है वीडियो, वो 24,000 व्यूज़ उसने कैप्चर किए हैं सुबह 6 बजे तक। तकरीबन 13 घंटे गुजरने के बाद ये सूरत हाल है। अब आ जाएँ कि मियाँ साहब ने किया क्या है। और वो आपने गाना सुना है गोरे रंग का ज़माना? जी, जुनैद जमशेद। कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। अब मसला ये है कि जब से अभी मियाँ साहब ने उड़ान नहीं भरी थी, अभी वो पाकिस्तान नहीं आए थे, हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ जो की उसमें मैंने बार बार एक बात की थी, आपको याद होगा, लोगों को भी याद होगा, कि हम समहाउ आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हम सिर्फ डिटेल्स कवर कर रहे हैं। फैसला हो चुका, मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है 4थी मरतबा। वो किस तरीके से बनेंगे, यानी कि आपने रावलपिंडी से लाहौर जाना है, आप मोटरवे से जाएंगे, आप GT रोड से जाएंगे, आप ट्रेन के रास्ते जाएंगे, आप यहाँ से कोई भक्कर मुल्तान लिया से हो के कोई लंबा रूट लेकर जाएंगे, लेकिन आपने लाहौर जाना है और आप लाहौर जाएंगे। अब बात यह है कि मियाँ साहब जो हैं उनके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब वो किस रास्ते से बनेंगे वो हम डिटेल्स जो है उनको कवर कर रहे हैं। तो मियाँ साहब की इस बदतरीन पॉपुलैरिटी के ग्राफ के बावजूद बात यह है कि तासुर अभी भी ये मौजूद है कि गोरे रंग का ज़माना, मियाँ साहब तो गोरे हैं ना, तो उन्हें किस चीज़ का डर है? हाँ, उन्हें किस चीज़ का डर है? हाँ। तो वो तो बनेंगे, फिर भी बनेंगे। अच्छा, तासुर अभी भी यही है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब
एडमिरल जनरल अलादीन की तरह अपनी पॉपुलैरिटी, एक झूठी पॉपुलैरिटी का जो बनाया हुआ है आपने हिसार, और लोगों में बैठ के, ज़ाहिर है कि स्क्रीन की स्पेस ही आपके पास है, टीवी चैनल्स पर बैठते ही आप हैं, और वहाँ पर बैठ के आपको काउंटर करने के लिए पीटीआई का कोई बंदा ही नहीं बैठा होता, किसी और जमात का बंदा भी, उसको इतनी वेटेज नहीं होती। वन साइडेड चल तो रहा वन साइडेड लोगों का तज्जिया और तबसरा सब कुछ चल रहा होता है। मियाँ साहब ने जो कहा उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग हम गुफ्तगू करते रहे हैं। मियाँ साहब के गुफ्तगू में कुछ भी नया नहीं था। जिस भी शख्स ने गुज़श्ता 6-7 दिनों में पार्लिमानी बोर्ड से मियाँ साहब का खिताब सुना है, ये उसका एक और वर्शन था जिसको मियाँ साहब ने सामने मौजूद किया। 21 अक्टूबर टेलीप्रॉम्प्टर। अब ये फ़र्क था कि ज़ाहिर है कि मियाँ साहब, आपको पता है कि वो देखे बगैर जो है वो अपनी गुफ्तगू नहीं फरमा सकते, तो वो उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर उन्होंने वो गुफ्तगू फरमाई। 21 अक्टूबर और 14 दिसंबर में ना कोई फ़र्क नहीं है सिवाय उस कबूतर के। हाँ, बस ये कबूतर भी एक बिठा लेते ना इस खिताब तो में, सेम था डिट्टो। पीछे झंडे तो मौजूद थे, झंडे भी इस्त्री नहीं किए हुए, इस्त्री नहीं किए हुए थे। तो वो और मरीम नवाज साहिबा ने गालिबन कोई तस्वीर वगैरह भी जी वो शूट करते हुए। बहरहाल मियाँ साहब ने एक बात उसमें कही जो वो कर चुके थे पहले भी, गुज़श्ता रोज़ की थी उन्होंने, कि उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को फैसला सुनाकर खुद को मुश्किलात से निजात दिलवाएंगे। नहीं, मुश्किलात से निजात दिलाएंगे ना, निजात दिलवाएंगे। अच्छा, फिर उनका सारी गुफ्तगू का जो मरकज़ और महवर था कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मुझे मुबारकबादें आ रही हैं, आपकी दुआओं ने मुझे हौसला दिया, मेरे दिलो दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि अवाम का क्या कसूर था, उन्हें किस जुर्म में सज़ा दी गई, नवाज शरीफ से ज़्यादा संगीन सज़ाएँ अवाम को दी गई, उनके घर के चूल्हे बुझा दिए गए, सेहत की सहूलत से क्यों महरूम किया गया। सेहत की सहूलत से सेहत कार्ड किसने बंद किया? शहबाज शरीफ साहब ने। जी बिल्कुल, उनकी गवर्नमेंट में। और एक कॉल भी लीक आई थी, आपको याद है? मरियम नवाज ने खुद डायरेक्शन दी थी। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना और सज़ाएं दिलवाना ज़रूरी था, तो पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? दुनिया भर के मुअज़्ज़ज़ रुकन पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा क्यों कर दिया गया? ये वही गुफ्तगू है जो वो पहले कर चुके हैं, जिसको हम टीवी में कहते हैं रिपीट टेलीकास्ट। इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि देखें, मियाँ साहब माजी में जी रहे हैं। मियाँ साहब एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, उस जमात ने उतार चढ़ाव भी देखे हैं, उन्होंने बुरा वक्त भी देखा है जब वो उनकी पॉपुलैरिटी आवाम में मकबूलियत बहुत नीचे चली गई। उन्होंने वो वक्त भी देखा है जब आवाम ने उनसे अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर लीं, आवाम की उम्मीदों का मरकज़ और महवर बन गए। साल 2022 में भी जनवरी फरवरी का महीना आप याद करें तो नवाज़ लीग जो है वो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में थी, बड़ी बेहतरीन पोजीशन में थी, उनके बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बन चुके थे। लेकिन आज डाउन द लाइन जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि दिसंबर 2023, मिड दिसंबर 2023, मियाँ साहब की जमात वो सब कुछ खो चुकी है और मियाँ साहब ख़ुद ज़ाती तौर पर माजी में जी रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो ऐसी बात उनकी ज़बान पर या तो वो ला नहीं सकते, उनको इजाज़त नहीं है कि जिसको सुनने के लिए आवाम यूट्यूब ये सामने शहबाज शरीफ बैठे होते हैं ना, वो रोक देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो आंखें जो है वो घुमा स्टॉपर हैं वो इनके, घुमा के देखने लग जाते हैं। तो मियाँ साहब को जब तक वो सवालात जो कि इमरान खान ने खड़े किए हैं और वो सवालात जो इस वक्त ख़ास तौर पर यूथ के जहन में हैं, उनका जिस वक्त तक वो जवाब देना नहीं शुरू करेंगे, उसके हवाले से सच बोलना शुरू नहीं करेंगे, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। और इस तरीके से जब तो बहुत दूर की बात है, और इस तरीके से जब आप उठकर आपको कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाएगा तो आप सोचेंगे आपकी क्या मोरल आप में अथॉरिटी होगी कि आप। कुछ लोगों ने तो, आपने भी पढ़ा है ट्वीट्स में, ये कहा कि आपने इमरान खान बनने की कोशिश की है जैसे वो खिताब फरमाते थे, आपने सेट भी वैसा लगाया, आपने तरतीब भी वैसी रखी, लेकिन हासिल आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन बहरहाल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल हासिल हसूल इस गुफ्तगू का जो है ना, अगर आपने इससे ये गेज करना था कि मियाँ साहब का फैक्टर जो है, जो मियाँ फैक्टर है, नवाज फैक्टर है, जो उनका चार्म है वो चल सका है, तो आंसर इज़ नो। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।